पाकिस्तान और चाइना को समिट में नहीं बुलाया है, यानी कि जो ग्लोबल साउथ समिट की गई है उसमें भारत ने जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को इनवाइट नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर किस तरह ये क्या समिट थी और असल में भारत क्या करने जा रहा है। 123 कंट्रीज हैं जिसमें शामिल की गई हैं, यानी कि छोटी कंट्रीज। वैसे तो खैर बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में और यही है कि तकरीबन 200 के आसपास कुछ कंट्रीज के नाम है, 200 से थोड़ी कम है लेकिन हैं, और उनमें से 123 कंट्रीज जो हैं वो इसमें डिस्कस हुई या इसका हिस्सा बनी। और कहा यह गया कि जी अब जैसे चाइना के साथ एक कंपैरिजन उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो छोटी कंट्रीज की कैसे मदद कर रहा है और भारत छोटी कंट्रीज या वो कंट्रीज जिनको जरूरत है किसी मदद की, किसी तरह की इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको मदद की जरूरत है, उनकी भारत कैसे मदद करेगा। तो जी उन्होंने वज़ीर आज़म ने एक ग्लोबल साउथ समिट कराई जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिसमें चीन को नहीं बुलाया गया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भारत अपनी मर्जी का खिता क्यों बनाना चाहता है, भारत अपनी मर्जी के दुनिया का स्केच क्यों बनाना चाहता है। बड़े साहब, एक है कि आप पाकिस्तान या तो हो ना, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का हिस्सा ना हो, हम आपके हमसाए हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमने चिली से ग्लोबल साउथ के लेना है बंदे को, साउथ अफ्रीका से लेना है, हमने मंगोलिया को साथ लेना है, हमने ओमान को साथ ले लेना है, हमने ताजिकिस्तान को साथ ले लेना है, हमने भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को ले लेना, पाकिस्तान को नहीं लेना। क्या भारत का ये जो रवैया है कि वो एक ग्लोबल साउथ बना रहे हैं, अपनी मर्जी की जो लीडरशिप लेना चाहते हैं और खिता अपनी मर्जी से क्राफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को निकाल के, आपको नहीं लगते बिल साहब ये एक ऐसा रवैया है जो ऐसी ताकत को नहीं रखना चाहिए जो बहुत बड़े ख्वाब देख रही है। जब आप खिते में हमारे साथ ही लड़ रहे हैं या हमारे साथ ही इंगेज नहीं करना चाहते, तो बाकी दुनिया के साथ आपके मसले जो हैं वो भी कहीं अच्छे होंगे कहीं बुरे होंगे। आप क्या समझते हैं, भारत क्यों पाकिस्तान को बार बार इग्नोर कर रहा है? हम भी उसी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, जो उसमें एजेंडे में बात की गई जी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान भी डेट का मुतासर है। उसमें यह भी बात हुई कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करती हैं बहुत सारे छोटे मुल्कों में, पाकिस्तान भी इस चीज का मुतासर है। तो क्यों भारत पाकिस्तान को नहीं लेता और अपनी मर्जी का खिता बनाना चाहता है, जबकि कहा जाता है कि खिते इकट्ठे ग्रो करते हैं, आप अपनी मर्जी के पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। कहा कि अब फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना जो है वो क्या करता है कि वो एक बड़ी सी 1 करोड़ की नाव ले लेगा, ठीक है, सॉरी 10 करोड़ की नाव ले लेगा, उसके बाद उसमें 5 करोड़ का सामान रख देगा, राइट। फिर 5 करोड़ का सामान रखने के बाद वो कहेगा कि जी हमारी तरफ से 4-5 लोग जो है वो आएंगे इस सामान को बेचने के लिए, और उसके बाद होगा ये कि उन सब लोगों की कोई मोटी मोटी उनकी सैलरीज होंगी, और वो लोग जो हैं उस कंट्री के, यानी जिस कंट्री की मदद की जा रही होगी उस कंट्री के लोगों को वो नाव के साथ समंदर में लेके जाएंगे और बताएंगे कि मछली कैसे पकड़नी है, और मछली पकड़ के उसके बाद मछली को सेल कैसे करना है, और उसके बाद उनकी जो यानी जो उनके लोग गए होंगे, जो सिखाने के लिए लोग गए होंगे, जो एक्सपर्ट्स गए होंगे, उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी और उनके सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। फायदा सारा चाइना उठाएगा और लोग जो हैं जिस भी कंट्री के हों उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या नोटिस किया, जी हाँ वो मछली पकड़ने गए थे, इसका मतलब है आज उन्होंने मछली खाई थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भारत क्या करेगा, भारत जो है वो ये बताएगा कि आप एक छोटी नाव लीजिए, उस छोटी नाव को लेकर आप भी समंदर में जाइए, वहां से मछलियां पकड़िए, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, खुद ही मछली पकड़िए, उसके लिए जाल कैसे बनाना है, किस तरह पकड़ना है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो भारत आपको सिखा देगा। और अगर आपकी मशीनरी कोई खराब है तो अगर आप चाइना के पास जाएंगे वो कहेंगे उठा के फेंक दो और नई खरीद लो, उसमें खर्चा बहुत होगा, लेकिन आप ऐसा मत किएगा, भारत आपको उसको रिपेयर करके और कोई जुगाड़ बता के और उसी चीज को सही करके काम करने का हुनर सिखा देगा। उससे होगा ये कि आपके ऊपर इस तरीके से लोन नहीं चढ़ेगा और आपको मजीद परेशानी नहीं होगी, और आप अपनी मछलियां खुद ही जाके अपनी छोटी नाव में जाके मछलियां पकड़ भी सकेंगे, और उसके बाद उन मछलियों को बेच कर और आप कुछ खा लीजिए फ्राई करके और कुछ को बेच दीजिए, और इस तरह से आपका जो इशू है यानी उस कंट्री का जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चाइना ने जो एक बना रखा है
کہ جی ہم جو ہے وہ بڑی ناؤ دیں گے اور بڑے لوگ دیں گے اور اس میں سامان رکھیں گے اور بہت ساری مچھلیاں پکڑیں گے، تو وہ سب کچھ ان کنٹریز کو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ کیا نوٹس کیا آپ لوگوں نے، یہاں بھی مچھلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس بھی ملک جب کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے، کوئی پلیٹ فارم ترتیب دیتا ہے، کوئی فورم بناتا ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے، تو اس کا سول اور سنگل پرپز ہوتا ہے سکسیس، کہ آپ وہ چیز بنا رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ سکسیس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اس میں جہاں آپ کو اسپیشل اٹینشن پے کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر نہ داخل ہو جائے کہ یہ ساری پریکٹس بیکار ہو کے فلاپ ہو جائے۔ یہ انڈیویجول سے لے کے ریاستوں تک ہر کوئی قوت جو ہے جو کوئی کام کرنا چاہتی ہوتی ہے، اس کا بنیادی کنسرن ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے دیکھ بھال کے، تو اس میں جو لوگ شامل ہیں، اس میں جو ریاستیں شامل ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ کا یہ سارا ایکسرسائز جو ہے وہ ناکام ثابت ہو۔ اب بھارت کا جو خطے میں پاکستان کے ریفرنس میں اور تناظر میں جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ ایک اسپیشل اٹینشن کا کام ہے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ساؤتھ میں رہتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی شامل کیا جائے۔ اس طرح تو چین بھی ساؤتھ میں ہے تو اس کو بھی آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہے اور باقاعدہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک مقاصد ہے۔ گلوبل ساؤتھ جو ہے یہ کوئی ہوا میں کوئی بننے والی کوئی فینسی چیز نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک ایک پولیٹیکل فورم ہے جس کا مقصد دنیا کے اندر ایک نیا رول انٹروڈیوس کرانا ہے اور ایک نئی فارمیشن کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اس میں اگر آپ یہی سارا ہاج پاج جو ہے وہ اٹھا کے ڈال دیں اس تجربے کو اگنور کرتے ہوئے کہ ماضی میں اس طرح کے معاملات میں کیا ہوا تھا، تو پھر آپ کی یہ ساری ایکسرسائز ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی ہے۔